से ज़्यादा खर्चा है वो हमारा सब्सिडी के ऊपर जाता है। तो डियर स्टूडेंट, ये सब्सिडी का मैं एक बार आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि सब्सिडी कंट्री के अंदर क्या इसका बेनिफिट है या नुकसान है। तो देखिएगा, सबसे पहले हम बात करते हैं कि सब्सिडी इस देश में स्टार्ट क्यों हुआ। तो डियर स्टूडेंट, अगर हम पीछे की हमारा इंडिपेंडेंट इंडिया की अगर बात करें तो देखिएगा, इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर जब कंट्री हमारा आज़ाद हो रहा था तब हमारे पास, ये हमें अच्छी तरह से मालूम है कि आम लोगों के पास ज़मीन नहीं थी। तो गवर्नमेंट ने जब प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो किसान जो है वो छोटे हो गए, राइट। अब मैं उसको लैंड रिफॉर्म में नहीं जा रहा हूँ, मैं ना सब्सिडी पे बात कर रहा हूँ। तो जब छोटे किसान हो गए और ग्रीन रेगुलेशंस हमें लॉन्च किया तो देखा गया कि हमने जो टारगेट लिया था देश की इकॉनमी का कि हमारी इकॉनमी में कैसे जो है वो इकॉनमी के ग्रोथ करेगी, तो उसके लिए हमने 4 टारगेट सेट किए थे। पहला ग्रोथ हो, दूसरा मॉडर्नाइजेशन हो, तीसरा सेल्फ रिलायंस हो और चौथा हमें इक्वालिटी हो, राइट। इक्वालिटी के साथ आगे बढ़ना है। तो चारों के अंदर में जो इक्वालिटी है वहाँ पर एक प्रॉब्लम हो रही थी कि जो छोटे किसान थे उसके पास ना तो कोई मशीनरी खरीदने के लिए पैसे थे, ना उसके पास कोई सीड्स खरीदने के लिए पैसे थे, ना वो अपनी ज़मीन के ऊपर कुछ एक्सपेंडिचर करके उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता था। इसलिए इस देश ने फर्टिलाइज़र की सब्सिडी दिया, डिफरेंट सीड्स में सब्सिडी दिया, एमएसपी भी दिया, ताकि छोटे किसान बड़े किसान के पैरेलल में खड़े हो सकें और इक्वालिटी जो है वो मेंटेन रहे। और एक तरह का वो इंसेंटिव भी था फूड सिक्योरिटी के लिए, राइट। तो डियर स्टूडेंट, उसके लिए सब्सिडी दिया गया। अब मैं बात करता हूँ कि सब्सिडी का थ्योरेटिकली बेनिफिट है या नुकसान है। तो डियर स्टूडेंट, पहले एक बात समझिएगा कि जो प्राइस होता है वो मार्केट में सिग्नल देता है। अब जैसे ऑयल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं तो ऑयल प्राइसेस एक सिग्नल देता है, इंडिकेशन करता है कि देखिए इसकी सप्लाई कम है, तो या तो आपको इसको प्रॉपरली यूज़ करना चाहिए बेटर तरीके से, एफिशिएंटली, और या आपको इसके अल्टरनेट ढूंढने चाहिए। तो जब भी किसी भी गुड्स के प्राइस हाई जाते हैं तो दो उसके डायमेंशंस निकलते हैं। एक डायमेंशंस तो ये होता है, या उसको इंसेंटिव बोल सकते हैं, एक इंसेंटिव तो ये होता है कि उसका हम प्रॉपरली यूज़ करें। दूसरा उसका ये डायरेक्शंस होता है, प्राइस का बढ़ने का एक इंडिकेशंस होता है कि इसकी सप्लाई कम है, भाई आप कोई सब्सटीट्यूट ढूंढिएगा इसका, राइट। तो जैसे ऑयल प्राइसेस बढ़ रहा है तो हमें उसके सब्सटीट्यूट ढूंढने पड़ेंगे, सोलर एनर्जी जैसा। तो हम और भी उस पर बात करेंगे, लेकिन मैं इस वीडियो को इसी पे फोकस करना चाह रहा हूँ। तो देखिए, प्राइस का बढ़ना बहुत अच्छी बात है। प्राइस का बढ़ना, तो देखिए प्राइस का अपने आप बढ़ना या घटना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि वो मैसेज देता है। प्राइस अपने आप एक इंडिकेशंस करता है कि सप्लाई ज़्यादा है या कम है, तो उसका प्रॉपरली यूज़ करें। और दूसरा इंसेंटिव देता है कि अगर ज़्यादा प्राइस हो रहा है तो हम कोई नई चीज़ की तरफ जाएं, राइट। तो अगर मैं उस प्राइस को गवर्नमेंट सब्सिडी दे के कम कर देती है तो डियर स्टूडेंट, यूज़ करने वालों को ये पता नहीं होता है कि इसकी सप्लाई कितनी है। दूसरा, हम उसके डाइवर्सिफिकेशन की तरफ नहीं सोचते। तो सबसे पहली बात तो ये होती है कि हमें उसका मालूम ही नहीं होता सब्सिडी देने के बाद कि क्या उसके रियल में जो प्राइस है, क्या उसकी रियल में जो सप्लाई है वो कम है या ज़्यादा है। एक तो हमें वो मालूम नहीं लगता। दूसरे जो डायमेंशंस है वो ये कि जब सब्सिडी कोई चीज़ पे हो जाती है, कोई भी गुड्स के ऊपर, तो हम एक तरह से वो एक इंसेंटिव होता है रिसोर्सेज को वेस्टफुल तरीके से यूज़ करने का। मैंने अभी बात कही कि प्राइस बढ़ने से 2 डायमेंशंस पता लगती है। एक तो इंसेंटिव होता है कि उसको प्रॉपरली यूज़ करें, क्योंकि महंगा हो गया। अगर मैं आपको कहूँ कि अब पेट्रोल की बोतल आप नीचे डाल दो कि क्या धरती पे, तो आप नहीं डालेंगे क्योंकि महंगा है, तो इंपॉर्टेंस हो गई उसकी। तो प्राइस बढ़ने से 2 डायमेंशंस आती है। एक तो आपको इंसेंटिव होता है प्रॉपरली यूज़ का, दूसरा आपको मैसेज देता है कि सप्लाई साइड प्रॉब्लम है तो आपको कोई अल्टरनेट देखना चाहिए। इसी तरह सब्सिडी के भी 2 नेगेटिव डायमेंशंस हैं। वो ये कि एक आपको वो वेस्टफुल तरीके से रिसोर्सेज को यूज़ करने का इंसेंटिव है, और दूसरा आपको प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं देता कि सप्लाई कम है या ज़्यादा है। तो मैं नहीं कहता हूँ कि उस टाइम में जब सब्सिडी दी गई तब कोई गलत थी, पर अब डियर स्टूडेंट, क्योंकि उस टाइम में कोई गवर्नमेंट ने पब्लिक को बैंक अकाउंट से नहीं जोड़ा था, अकाउंट रिसोर्सेज नहीं थे, क्योंकि हमें स्मॉल किसानों को देनी थी, तो बड़े किसान भी उसके अंदर आ गए। लेकिन आज हमारे देश के अंदर जो है वो अकाउंट्स अवेलेबल है। तो मेरी समझ ये कहती है कि सब्सिडी की बजाय डायरेक्ट ट्रांसफ़र किया जाए तो बेटर होगा, क्योंकि हमारा टारगेट तो स्मॉल किसान है।
इक्वालिटी तो उनके अंदर लेके आनी है। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मैं थोड़े दिन पहले मेरे आड़तिये के पास गया हुआ था, तो वहाँ पर एक किसान आया, उसने कहा भी मेरे को 100 जो कट्टे हैं वो यूरिया के चाहिए। तो 100 कट्टे यूरिया का तो 300 रुपये यूरिया अप्रॉक्सीमेटली मिलता है, तो 30,000 दे के ले गया। और एक यूरिया के कट्टे पर लगभग 1,000 रुपये की सब्सिडी है। अब मेरे को ये बताएं कि 100 कट्टे पर उसको 1,00,000 रुपये की सब्सिडी मिल गई। बड़ा किसान था। और छोटा किसान जिसको 1 एकड़ ज़मीन है, वो गांव में सोचता है कि शहर में जाके क्या करेगा भाई, किसी से ले लो ना, तो उसको वही 500, 600, 700 रुपये में आधा कट्टा मिलता है। तो इसका मीनिंग उसको बेनिफिट कहाँ हुआ? आप देख रहे हैं बच्चे, लगभग इस बजट में हम देखेंगे कि आप देख रहे हो सब्सिडी बहुत ज़्यादा है। और वो सब्सिडी जो है वो कहाँ पर है देखिएगा, ये देखिएगा, फर्टिलाइज़र सब्सिडी इतनी है, फूड सब्सिडी इतनी है, पेट्रोलियम पे इतनी है। तो फर्टिलाइज़र सब्सिडी के अंदर भी मैं अगर बात करूं तो देखिएगा सब्सिडी कितनी है। तो ये देखिए, ये फूड सब्सिडी हो गई, ये फर्टिलाइज़र सब्सिडी हो गई। इस फर्टिलाइज़र सब्सिडी में यूरिया सब्सिडी इतना हो गया है और अदर सब्सिडीज़ इतनी हो गई। और डियर स्टूडेंट, आप भी इस वीडियो में मैं जो डिस्क्रिप्शन में इसके नीचे जो PDF डालूंगा उसमें भी देखिएगा, लगभग 1,54,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट सब्सिडी देती है एग्रीकल्चर में मशीन खरीदने के लिए। तो मैंने तो इवन यहाँ तक देखे हैं कि लोग ट्रैक्टर ले लेते हैं कि 10 लाख रुपए का ट्रैक्टर है, फिर उसको वो सब्सिडी पे अगर सपोज 5 लाख का मिल गया तो उसको 8 लाख का बेच देंगे, 7 लाख का नया बिल्कुल बेच देंगे, तो 2-2.5 लाख रुपए कमा लेते हैं। तो देखिए, जो एक आप अपने नियर अबाउट देखिएगा, क्या छोटा जो किसान है वो ट्रैक्टर खरीद पा रहा है क्या? वो सोलर पंप लगा पा रहा है क्या? वो जो है वो टैंक बनवा पा रहा है क्या पानी को स्टोरेज करने के लिए? या वो मशीन खरीद पा रहा है क्या सब्सिडी से? नहीं। सारा का सारा जो बेनिफिट जा रहा है वो किसको जा रहा है? बड़े किसान को जा रहा है। तो उससे इस सब्सिडी से तो आज इनइक्वालिटी बढ़ने लग गई है। और डी स्टूडेंट, उस ज़माने में जब हमने सब्सिडी स्टार्ट किया था उस टाइम में बैंक अकाउंट नहीं थे। आज बैंक अकाउंट अवेलेबल है, तो गवर्नमेंट को डायरेक्ट ट्रांसफ़र करने चाहिए छोटे किसानों को, और जो सब्सिडी को है वो रेशनलाइज कर देना चाहिए। तो इसी कंसर्न में आप देख रहे हो कि यूरिया सब्सिडी धीरे धीरे कम किया जा रहा है। इससे अगर पीछे के पीरियड से भी आप देखें, ये तो चलो पर्टिकुलर कोरोना का पीरियड है तो गवर्नमेंट को किसानों को सपोर्ट करने के लिए सब्सिडी देनी पड़ी, क्योंकि एक कोरोना पीरियड में एग्रीकल्चर का मार्केट करप्स कर गया था, कोलैप्स कर गया था, तो उसकी वजह से। लेकिन यहाँ से आप देखो तो गवर्नमेंट लगभग 75,000 करोड़ रुपए से रेशनलाइज करती हुई चल रही थी। अब आप इस पीरियड के बाद में वापस देख रहे हो रेशनलाइज कर रही है। और गवर्नमेंट ने जो 6,000 रुपए जो ट्रांसफ़र करने के स्टार्ट किया है छोटे किसानों को, वो इसी डायरेक्शन की चैनल है डी स्टूडेंट। क्योंकि शांता कुमार की रिपोर्ट है, उसमें शांता कुमार ने मेंशंस किया है कि 6,000 रुपये डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिएगा और चीज़ों को मार्केट पे लेके आइएगा। तो आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि यूरिया भी है, जितने भी फर्टिलाइजर्स हैं वो सब मार्केट पे शिफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि एक तो सबसे बड़ी अच्छी बात यह है कि कोई भी चीज़ मार्केट पे चली जाती है तो अपने आप इंडिकेशंस देती है, तो उसके सब्स्टिट्यूट अपने आप ढूंढ लिए जाते हैं अगर वो महंगी होती है तो। दूसरा बात यह है कि अगर हम सब्सिडी देते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो मार्केट को कोलैप्स करवाती है। जब मैं मार्केट बोलता हूँ तो डियर स्टूडेंट, मार्केट सक्सेस की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप मार्केट फेलियर पढ़ते हैं, लेकिन मार्केट सक्सेस को जिएगा तब इकोनॉमिक समझ आएगी। तो देखिएगा, दूसरा, इंडिया के ऊपर WTO का प्रेशर है कि आप मार्केट रिफॉर्म्स पे एम्फेसिस दे दिएगा, क्योंकि जो बाली पैकेज चल रहा है उसके अंदर भी सब्सिडीज़ का इश्यूज़ चल रहा है। तो डियर स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो इंडिया के लिए भी अच्छा है, और हम धीरे धीरे उधर ही शिफ्ट कर रहे हैं कि जो सब्सिडी का बेनिफिट है वो स्मॉल को मिलना चाहिए। तो स्मॉल को मिलने का यही है कि स्मॉल किसान मार्केट से परचेज़ करे, लेकिन उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कीजिएगा, जैसा हमने सिलेंडर में किया है। तो आप देख लीजिएगा कि सिलेंडर की सब्सिडी ख़त्म होते ही हर घर में सिलेंडर पहुंचने लग गए हैं। जिनको ज़रूरत है उनको सब्सिडी दीजिएगा, जैसे कोई अनाथ है, विधवा है, फिजिकल डिसेबल है, कोई जिसके ज़मीन नहीं है, बूढ़ा है, राइट, तो एज्ड लोग हैं उनको दीजिएगा। जो कमा नहीं सकते उनकी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनका टेक केयर हम लोग करें, तो हमारे टैक्स के पैसे से गवर्नमेंट करे। तो सब्सिडी उन लोगों के लिए नहीं होनी चाहिए जो कैपेबल है, और इसी डायरेक्शन में गवर्नमेंट जो है वो मूवमेंट कर रही है।